अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के फर्स्ट एपिसोड के साथ आपको खुश आमदेद। जैसा कि आप प्रोमो देख चुके हैं, मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि यकम रबीउल अव्वल जिसका पहला एपिसोद आज है और 12 रबीउल अव्वल तक हम बहुत से प्रोग्राम्स आपके लिए लेके आएंगे मुख्तलिफ नौइयत के। तो आज इस पहले एपिसोड में हमारे साथ जो नात खान मौजूद हैं वो बहुत खूबसूरत तरीके से नात पढ़ते हैं। घर जात रहे में आगे एक दफ़ा उनके साथ प्रोग्राम हुआ, उनकी नातें और उनका कलाम सुनकर आप बहुत महसूस हुए और आज हमने उनको दोबारा दावत दी। तसद्दुक रसूल नक्शबंदी बहुत करीने से सलीके से बारगाह रिसालत में मदा सरा होते हैं। 12 प्रोग्राम्स जो यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक चलने वाले हैं। इसका पैटर्न थोड़ा चेंज है। इसमें हम पहले गुफ्तगू करेंगे और आखिर में एक सेगमेंट है नात और बस नात, उसमें फिर हम कलाम सुनेंगे और एक बड़ा अच्छा सा गुलदस्ता जितने भी सनाहा हज़रात जहाँ तशरीफ़ लाएंगे तो वो जनाब रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुज़ूर नज़राना अक़ीदत पेश करेंगे और एक बड़ी खूबसूरत महफिल सजेगी। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के इस पहले एपिसोड को आप ज़रूर पसंद करेंगे इंशाअल्लाह और इसमें पढ़ी जाने वाली नातें और कलाम भी आपको एक ख़ास कैफ अता करेंगे। तो आए तसद्दुक रसूल नक्शबंदी से गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 इसमें माशाअल्लाह। आपको खुश आमदेद। खैर, ये जज़ाकल्लाह। पहला एपिसोड है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये आपसे शुरू हो रहा है बड़ी बात है। और ये 12 रबीउल अव्वल तक जाएगा। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। प्रोमो इन्होंने देख लिया है तो अब सिलसिला चलेगा। बहुत मुबारक है आपको माशाअल्लाह, और इस चीज़ की भी कि एक प्रोग्राम आपका बड़ा कामयाब और बड़ा लोगों ने सराहा, अगर याद रहे। उसके साथ साथ आपने अब उसके बाद अगले प्रोग्राम को इस तरह से ये स्टार्ट किया, बड़ी खुशी, बहुत बहुत मुबारक है आपको। बहुत सारी इब्तदाई बात आपने घर याद रहे में की कि आपने किससे सीखा और कैसी इसकी आजकल की जो महफ़िलें नात इस दौर की हैं। ज़ाहिर हर दौर के अपने तकाज़े होते हैं, कुछ तब्दीलियाँ आती हैं, कुछ मस्बत कुछ मनफी। उसमें अपने आप को कैसे प्रेजेंट करते हैं? सर, सबसे पहले तो इसमें ये है कि जिस दौर में आप रह रहे हैं ना, उस दौर के अकॉर्डिंग आपको कुछ ना कुछ करना चाहिए। पड़ता है। देखें, अब आप यूट्यूब पे ये काम कर रहे हैं तो ये रिक्वायरमेंट है इस दौर की। पहले पहले अखबार में देख के तो फिर लोगों तक बात पहुंचाई जाती थी। आज ये हम ही अखबार में लिखते रहे हैं, हम लोग ही करते रहे हैं। बिल्कुल। तो अभी चेंज हो गया। इसी तरह जो हर जो है ना वो दौर की रिक्वायरमेंट अलग होती है। तो इसी तरह नात खानी में भी जो ये दौर आ गया, बड़े अदवार देखे आपने भी, मैंने भी, हमारे बुज़ुर्गों ने, उनके बुज़ुर्गों ने। तो अभी जो फ़ी ज़माना जिस तरह से है उसके अकॉर्डिंग हमें करना चाहिए। अपना देखें, पैगाम अपना ही पहुंचाएं, लेकिन अंदाज इस ज़माने का इख्तियार कर लिया जाए तो उसमें क्या हर्ज है। तो फ़ज़ाओं में एक ख़ास पाकीज़गी है ना। इतना महीना शुरू हुआ है और इस महीने तो लोगों की सुनी गई ना, मुरादें पूरी हुई। और सलाम उस पर के जिसने बेकसों की दस्तगीरी की, सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फ़कीरी सुभान की। अल्लाह, सुभान अल्लाह। हफीज़ जलंधरी ने जब कहना शुरू किया तो कैसे कैसे अशार कहे। तो इस प्रोग्राम में एक ख़ास सेगमेंट हमने रखा है, नात और बस नात। सुभान अल्लाह, और सुभान अल्लाह। इसमें जो भी नात खान आएंगे ये ख़ास सेगमेंट उनमें 12 रबीउल अव्वल तक और इंशाल्लाह आगे भी इसको हम कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें आपने कुछ कलाम पेश करने हैं इंशाल्लाह। और इस प्रोग्राम पर नात और बस नात, और अब आप उसमें नात या कलाम पेश करें। आमद के हवाले से ही सबसे पहले हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए, वरना लाचारों का क्या हाल होता, असीरों कनीज़ों पे क्या कुछ गुजरती, मुसीबत के मारों का क्या हाल होता,
हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। सब अंबिया सलामी को आए, यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। यूसुफ भी बैठे हैं सर को झुकाए। इन सब में गर कमली वाले न होते तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। इन सब में गर कमली वाले न होते तो लाखों हजारों का क्या हाल होता। हुजूर आप आए तो दिल जगमगाए। क़यामत के दिन हम तो घबरा गए थे, क़यामत के दिन हम तो घबरा गए थे, दोज़ख की आतिश से थर्रा गए थे। हुजूर आप गरना हमें बख्शवाते तो हम गुनाहगारों का क्या हाल होता। महीनों में गर रबीउल अव्वल न होता तो फिर इन बहारों का क्या हाल होता। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रमज़ान शकूरी साहब की ये नात पढ़ी हुई है और लिखी भी उन्हीं की हुई है। लिखी भी उन्हीं की हुई। तो कितने बुजुर्ग नात खान है। बिल्कुल बिल्कुल। गाजात रहे का एक एपिसोड उनके साथ भी हुआ है। माशाअल्लाह। तो वो एक अच्छी याद ताज़ा हुई, कितने बरस पुरानी। असासा है हम सब के लिए, नौजवान के लिए उनका जो एपिसोड आपने किया माशाल्लाह, बहुत सारी चीज़ें उसमें से भी सीखने को मिलेंगी लोगों को माशाल्लाह। कोई और कलाम? हनीफ नाजिश कादरी साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपके उस्ताद गिरामी, शायरी मैंने बिल्कुल सुभान अल्लाह। क्या उनका ज़ौक़ था, उसने ख्याल था माशाल्लाह। कई अशार तो उनसे सुने तो उन्होंने कहा कि ये मैं मदीना पाक विच मैं बैठा सा ते मैनू मैं शेर होया सी। तो ये बड़े कैफ के हाँ जी मंजिलों पे पहुंचे हुए बिलाशुबा। तो उन्हीं का एक कलाम हुजूर की सीरत के हवाले से बड़ी खूबसूरत उनके चंद अशार। मेरे नबी दिल काल चाल ढाल रोशनी, मेरे नबी दिल काल चाल ढाल रोशनी, कमाल सारे आप विच, कमाल सारे आप विच ते हर कमाल रोशनी। शेर देखें। हुजूर दे लिबास दा, हुजूर दे वजूद दा, हुजूर दे लिबास दा, हुजूर दे
वजूद दा है तार तार मोजज़ा है तार तार मोजज़ा ते वाल वाल रोशनी है तार तार मोजज़ा ते वाल वाल रोशनी हुजूर मैनू हिजर दे हनेरे चो कढ दियो हुजूर मैनू हिजर दे हनेरे चो कढ दियो हुजूर मैनू हिजर दे हनेरे चो कढ दियो हनेरे चो कढ दियो हुजूर अज दी रात है मेरा सवाल रोशनी हुजूर अज दी रात है मेरा सवाल रोशनी। जवाब भी फिर खुद ही दे रहे हैं कि सदा जो नाज़िशों नाते पढ़े दुरूद ते सलाम सदा जो नाज़िशों नाते पढ़े दुरूद ते सलाम सफ़र करे हमेश ओ दे नाल नाल रोशनी सफर करे हमेश ओ दे नाल नाल रोशनी कमाल सारे आप विच ते हर कमाल रोशनी। बहुत अच्छे नाज़िश साहब का इतना उन्होंने मुख्तलिफ उसमें लिखा है, उर्दू पंजाबी गज़ल की ये दौड़े माहिए बैत कते और पंजाबी नात भी उनकी उतनी जानदार है जितनी उनकी उर्दू नात है, बल्कि पंजाबी अशार में बाज़ औक़ात वो ज़्यादा मुश्किल बढ़ावा देते नज़र आते हैं अपने फ़न को। एक शेर उनका आपकी नज़र करता हूँ, एक बड़ा खूबसूरत शेर हैरान कुन उसमें उन्होंने काफ़िया रदीफ़ को ऐसे पेश किया है। उनकी एक हमद है जदों का मादा पांबड़ मचिया रब सच्चिया। इसमें एक शेर है कि इंज मैनू तू अपना करके कोई भी, इंज मैनू तू अपना करके कोई भी कवे कदी ना आशिका कच्चिया रब सच्चिया। क्या बात है, क्या बात है। उन्होंने इसको बहुत पंजाबी नात में उनका जो मजमू है हद्दोवत दरूद नबी थे वो बहुत बड़ा मजमू है। उस पर बहरहाल नाज़िश साहब के फ़न पे पूरा टाइम चाहिए, नाज़िश साहब के फ़न पे बात करने के लिए वक्त चाहिए पूरा। आप कोई आखिर में नात शरीफ पेश करें। मैं बिल्कुल पेश करता हूँ। हमारे अहद के बड़े खूबसूरत सना खान अलहाज यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, जिनकी बहुत सारी खिदमात हैं, उनको आज तक बड़ा नाम है बिल्कुल। तो उन्हीं के सामने मैंने जो मुकाबला जीता था मरहबा या मुस्तफ़ा, उनके सामने उन्हीं की नात पड़ी थी, तो वही पेश करने की सादत हासिल करता हूँ। बड़ी खूबसूरत नात है। हाँ मेरे कमली वाले की शान ही निराली है, मेरे कमली वाले की शान ही निराली है,
दो जहां के दाता हैं मोहम्मद, दो जहां के दाता हैं, सारा जग सवाली है मेरे कमली वाले की। हर तरफ मदीने में क्या बात, भीड़ है फकीरों की, हर तरफ मदीने में भीड़ है फकीरों की, एक देने वाला है वहाँ पर, एक देने वाला है, सारा जग सवाली है। चांद जैसा हमको गर कहें तो मुजरिम है, हाँ चांद जैसा हम उनको गर कहें तो मुजरिम है, क्योंकि उनकी चौखट पर चांद खुद सवाली है। खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, खुल्द जिसको कहते हैं मेरी देखी भाली है, सब्ज सब्ज गुंबद है, सब्ज सब्ज गुंबद है, और सुनहरी जाली है मेरे कमली वाले की, शान ही निराली है, दो जहां के दाता है, जात बेमिसाली है। क्या बात है, बहुत अच्छे। मुझे 30 साल पहले याद आ गया, हरुणाबाद में यूसुफ मेमन साहब आए थे, तो उन्होंने ये नात पढ़ी थी, और ये वो नात है कि कभी किसी को कहना ही नहीं पड़ा कि आप पढ़ें साथ मिलके। वो अभी शुरू ही करते थे मेरे कमली वाले की, तो हजारों का मजमा साथ पढ़ना शुरू, आगे वो खुद ही पढ़ लेते थे, वो भी शुरू कर देते तो लोग साथ पढ़ना शुरू कर देते थे, और यही उनकी उम्र भर की वो। और उन्होंने शायद ही जिंदगी की कोई चंद महफिल होंगी जिसमें उन्होंने ये नात नहीं पढ़ी हो, बिल्कुल चंद, वरना उनसे ये हमेशा ही से नात सुनी गई। बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़ा नाम था यूसुफ मेमन साहब का, अपना अंदाज था। और अभी बात हो रही थी नादिश साहब की, तो चले जाते जाते मैंने कई प्रोग्राम्स में बात की है, तो इस प्रोग्राम में भी कर लेते हैं कि हनीफ नादिश साहब के कलाम को अवामुन्नास से मुतारिफ यूसुफ मेमन साहब ने करवाया। सबसे पहले उनकी नातें मेमन साहब ने पढ़नी शुरू की, तो बाद में सारी दुनिया ने पढ़ी। तो एक प्रोग्राम में एक अच्छे नात खान और नात को का जिक्र बिल्कुल हो जाना चाहिए, जरूरी है। आखिर में चूँकि मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा, तो इस दौर में मिल्लत का जितना आशोब है वो बारगाह रिसालत में पेश किया जाना चाहिए। तो इसलिए मैंने इसका उन्वान भी मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सोचा। तो आप आखिर में कोई इस्तिगासा पढ़ें, तो फिर हम नाज़रीन से इजाज़त लेते हैं, जो बारगाह रिसालत में पेश किया जा। बहुत बड़े अहबाब की बात हुई नात के हवाले से, तो एक बड़ा नाम हम सब के बुज़ुर्ग और आपके भी आइडियल होंगे यकीनन, हफ़ीज़ ताइब साहब रहमतुल्लाह ताला अलैह, उन्हीं का लिखे हुए इस्तिगासे के 2-3 अशआर पेश करते।
हाजिर है दरे दौलत पे गदा, हाजिर है दरे दौलत पे गदा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मोहताज नजर है हाल मेरा, मोहताज नजर है हाल मेरा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। एक मैं ही नहीं सारी उम्मत, सारी दुनिया सारी खल्क़त, सारी दुनिया सारी खल्क़त तकती है रास्ता रहमत का, तकती है रास्ता रहमत का, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। मैं करके सितम अपनी जान पर, कुरान से जाऊ का पढ़कर, मैं करके सितम अपनी जान पर, जाऊ कलबे हक से सुनकर, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, आया हूँ बहुत शर्मिंदा सा, सरकार तवज्जो फरमाए, सरकार तवज्जो फरमाए। बहुत खूब, जज़ाकल्लाह। अपनी उम्मत के बरहना सर पे रख शफ़क़त का हाथ, अपनी उम्मत के बरहना सर पे रख शफ़क़त का हाथ, पहुँचते इंसानियत की चश्मे तर खैरुल बशर। मुस्तफ़ा या मुस्तफ़ा सीज़न 1 के सेकंड एपिसोड के साथ कल आपसे एक नए मेहमान के साथ मुलाकात होगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।